Hello बच्चों, let's read the question. The question says in cyclopropane, cyclobutane and cyclohexane, the common group is what among the given options? Yes. So अगर हम इस बेसिक से क्वेश्चन की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ये पता होना चाहिए कि व्हाट आर हाइड्रोकार्बन्स. यस. सो हाइड्रोकार्बन्स में H एंड C, हाइड्रोजन एंड कार्बन मेन एलिमेंट्स होते हैं. ओके. So here, first of all, we are having the cyclopropane. ठीक है, तो साइक्लोप्रोपेन में बिकॉज इट इज अ प्रोपेन तो कितने सी होंगे? ऑब्वियसली यहाँ पे हमारे पास 3 कार्बन होंगे. ओके. तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इसका फॉर्मूला हो जाएगा C3H6. ओके, वी विल ड्रॉ इट जस्ट इन अ सेकेंड. Then we are having cyclobutane. Yes, cyclobutane में because it is a butane, that means we will be having 4 carbon. Yes, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? इसका फॉर्मूला होगा C4. Yes, C4 and H8. Okay. Then next what we are having? We are having cyclohexane. Cyclohexane. तो हेक्सेन में कितने कार्बन होंगे? ऑब्वियसली इट विल बी 6 कार्बन. तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इसका फॉर्मूला हो जाएगा C6H12. ओके. नाउ लेट अस ड्रॉ देम. सो if we are talking about the cyclopropane, okay, तो cyclopropane का डायग्राम कैसा होगा? cyclopropane will be CH2, okay, then CH2, देन CH2. हमारे पास 3 कार्बन है. ओके, हमने उनको जोड़ दिया एंड H यहाँ पे हमारे पास दो दो होंगे ऑन ईच कार्बन. ओके, दिस इज व्हाट दिस इज द साइक्लोप्रोपेन. ओके, देन वी आर हैविंग here, let us just write it is cyclopropane. Okay, then we are having cyclobutane. तो साइक्लोब्यूटेन में कितने कार्बन है? 4. 1 2 3 4. ओके, हमने इनको ज्वाइन कर दिया. उसके बाद हमने हाइड्रोजन लगा दिए. ओके, फाइन. दिस इज साइक्लोब्यूटेन. देन वी आर हैविंग साइक्लोहेक्सेन. यस, साइक्लोहेक्सेन. तो हेक्सेन में कितने हैं? 6 कार्बन है. 1 2 3 4 5 6. ओके, देन हमने दो दो हाइड्रोजन लगा दिया. फाइन. अब इसमें यू कैन सी, अगर आप इस पूरे स्ट्रक्चर को देखेंगे देन यू विल अंडरस्टैंड के सारे स्ट्रक्चर्स में जो बेसिक ग्रुप है, जो कॉमन ग्रुप है, वो क्या आ रहा है? वो आ रहा है CH2. यस, CH2. यहाँ पे भी दिस विल बी आल्सो CH2, दिस विल बी आल्सो CH2. यस. Also what you have to understand is that these all the molecules, these 3 molecules are following the general formula for the cyclic hydrocarbon. वो क्या होता है? वो होता है CnH2n. Okay, the least possible value of this unit can be what? Obviously over here the least value will be the CH2. Okay, ये least possible value of this unit आ रहा है. ठीक है, so that's why over here क्या आंसर होना चाहिए? It should be the CH2, the option D. Also you have to understand कि each structure में जो कार्बन है, yes, जो कार्बन हमारे पास यहाँ पे है, वो आप कह सकते हो कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड है. sp3 हाइब्रिडाइज्ड. ये आपको क्या शो करता है कि एवरी कार्बन makes form 2 carbon hydrogen bond and 2 carbon carbon bonds, and it will show you that each of the structure have got this CH2. okay, so यहाँ पे क्या आंसर होगा? The answer will be the option
D, that is the CH2, that is the basic or the common group amongst them. Fine. So I hope you understand it well. Best of luck.